औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। ये सेट्स के हवाले से लेसन नंबर 7 है। तो ये जो दो इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और दूसरी इक्वेशन है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इन दोनों इक्वेशंस को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो इनको याद रखने का तरीका ये है कि अगर होल कंप्लीमेंट होगा, दरमियान में यूनियन होगा, तो जब कंप्लीमेंट आप दोनों पे अप्लाई करेंगे, ए पे भी और बी पे भी, तो फिर यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाए। अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो कंप्लीमेंट जब दोनों पे अप्लाई होगा तो दरमियान में यूनियन आ जाएगा। ये इनको याद रखने का तरीका है। तो इन इक्वेशंस को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स के लॉ। ये कोई भी सेट हो, चाहे जैसे भी सेट आप ले लें, ए और बी, तो उनके लिए ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है, हमेशा ट्रू होती है। कि कभी भी आप इनको गलत साबित नहीं कर सकते। यानी कोई भी दो सेट आप लें, उनके लिए आप लेफ़्ट साइड निकालें और फिर राइट साइड निकालें, तो लाजमन और लाजमन उन दोनों की आंसर बराबर आए। तो डी मॉर्गन्स लॉ एक एग्जांपल के जरिए हम साबित करते हैं। तो लेट हमारे पास यू जो है वो है 1 2 3 सो ऑन 10 तक, 1 से लेकर 10 तक यू है। और ए हम ले लेते हैं 1 3 5 7 9, और बी सेट हम ले लेते हैं 1 4 7 10। तो अच्छा, कोई भी इक्वेशन है उसको जब आप साबित करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लेफ़्ट साइड को सॉल्व करें और उसको राइट के बराबर लेके आएँ, या राइट को सॉल्व करें उसको लेफ़्ट के बराबर लेके आएँ। दूसरा तरीका ये है कि आप लेफ़्ट और राइट साइड को 1 बाई 1 सॉल्व करें और दोनों के आंसर बराबर लेके आएँ। अगर आंसर बराबर आ जाएंगे तो साबित हो जाएगा कि दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। तो डी मॉर्गन्स के लॉ जो है हम इसी तरह साबित करेंगे कि लेफ़्ट साइड को भी सॉल्व करेंगे, राइट साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर दोनों के आंसर बराबर आ गए तो साबित हो जाएगा दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। मैं ए को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बी आपके लिए असाइनमेंट होगी, आपने खुद करना है। तो लेफ्ट साइड मैंने लिए ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट का फार्मूला ये है कि किसी सेट का कंप्लीमेंट आपको चाहिए हो तो आप क्या करते हैं, उसको यू में से माइनस कर देते हैं। ए कंप्लीमेंट चाहिए तो यू माइनस ए करेंगे, बी कंप्लीमेंट चाहिए तो उसको यू माइनस बी करेंगे, ठीक। यानी जिस सेट का भी कंप्लीमेंट चाहिए उसको आप यू में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको यू में से माइनस कर देंगे, यू माइनस ए यूनियन बी। अब वैल्यूज पुट कर दें। यू की वैल्यू क्या है, 1 2 3 जारी 10 तक, माइनस ब्रैकेट ए की वैल्यू है 1 3 5 7 9, यूनियन बी की वैल्यू है 1 4 7 10, ब्रैकेट क्लोज। अब ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 3 जारी 10 तक। अब ब्रैकेट का मतलब है कि पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट का आंसर आएगा उसको फिर हम जो ब्रैकेट के बाहर है उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट का आंसर निकालना है। ब्रैकेट में दो सेटों की यूनियन है। अब यूनियन में आपने पढ़ा है कि दो सेटों की जब हम यूनियन लेते हैं तो हम उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि कोई एलिमेंट 2 बार ना आए। तो इन दोनों सेटों को आप इकट्ठा कर दें तो ये आ जाएगा 1 3 4 5 7 9 और 10। ये ब्रैकेट का आंसर आ गया। ब्रैकेट अब आपने नहीं लगानी, ब्रैकेट ख़त्म होगी। अब आपने इस सेट में से इसको माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका ये है कि पहले सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो आगे ना हो, जो दूसरे सेट में ना हो। तो पहले सेट के कौन से एलिमेंट है जो आगे नहीं, तो 1 भी आगे है, 2 को चेक करें, 2 आगे नहीं है तो ये 2 आ जाएगा, 3 आगे है, 4 भी आगे है, 5 भी है, 6 आगे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं है, 7 भी है, 8 आगे नहीं है, 9 भी है, 10 भी है। तो 2 6 8 ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये राइट साइड मैंने ले ली।
वैल्यूज पुट करें, बल्कि पहले फार्मूले लगा लें। ए कम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या बनेगा, यू माइनस ए, ये ब्रैकेट में लिख लें। इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का फार्मूला यू माइनस बी, आप वैल्यूज पुट कर दें। ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर पहले यू सेट लिखेंगे, 1 2 3 जारी 10 तक, माइनस ए सेट लिखें। ए सेट आ जाएगा 1 3 5 7 9, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो गई, आगे इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट शुरू हो गई, आगे यू आ गया 1 2 3 जारी 10 तक, यू के बाद माइनस बी है, बी ए सेट 1 4 7 10, ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपने। तो इस ब्रैकेट में ये दो सेट माइनस हो रहे हैं, इसमें भी दो सेट माइनस हो रहे हैं, तो माइनस करके आंसर लिखेंगे। पहले सेट के वो एलिमेंट जो आगे ना हो, ये 1 से लेकर 10 तक सारे, तो कौन से एलिमेंट है जो आगे नहीं है, तो 2 आगे नहीं है, 4 आगे नहीं है, 6 आगे नहीं है, 7 है, 8 आगे नहीं है, 9 है, 10 आगे नहीं है। तो ये पहली ब्रैकेट का आंसर आ गया। आगे इंटरसेक्शन, उसके बाद इस ब्रैकेट का आंसर वो वाले एलिमेंट लिखते हैं जो आगे नहीं है। कौन से आगे नहीं है, 2 आगे नहीं है, 3 आगे नहीं है, 4 है, 5 आगे नहीं है, 6 आगे नहीं है, 7 है, 8 आगे नहीं है, 9 नहीं है और 10 है। तो ये दूसरी ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब इन दोनों आंसर्स की आपने इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो वाले एलिमेंट लिखें जो दोनों में मौजूद हों, जो कॉमन हो। तो कॉमन कौन सी हैं जो दोनों में, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो ये आ गया जी 2 आ गया। उसके बाद चेक करें 4 इधर है, 4 इधर नहीं है, 6 इधर है और 6 इधर भी है, तो 6 को लिख लें। 8 इधर है और 8 इधर भी है, तो 8 को लिख लें। 10 इधर है लेकिन 10 उधर नहीं है, तो 2 6 और 8, ये इसका आंसर आ गया। और ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया 2 6 8। लेफ्ट का आंसर भी यही आया था, राइट का आंसर भी यही आया है। तो क्या साबित हो गया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड ऑफ लेसन नंबर 7। अल्लाह हाफिज़।